Hi guys, welcome to Trading Potential. In this video, we're going to discuss about the trades that I have taken from this year, like January to until now. Okay, so what are the things that I have seen and taken or took trade on that? Basically, इतना समझो कि मैंने बहुत कम ही ट्रेड्स लिए हैं क्योंकि जो सेटअप्स होना चाहिए, सेटअप्स आपका ऐसा होना चाहिए कि मतलब देयर विल बी लाइक 90 टू 95% चांस। मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका 70% भी है तो बहुत सही है, ये है वो सही है। ठीक है, देखो भाई, आप अपनी तरफ से तो कभी मिस्टेक नहीं करना चाहोगे ना बेसिकली। तो मैं जितने भी चीज़ें एक्सपीरियंस है, जो आपका एक्सपीरियंस आया आपके संग, आपको ये पता होता है कि अब आपको यहाँ पे ये गलती हुई तो आपको यहाँ हाथ नहीं डालना, यहाँ पे नहीं। जैसे आपको पता होगा 3 सेकंड लगते हैं ट्रेड डालने में, लेकिन 3 सेकंड में ट्रेड जो लगते हैं उसको सीखना होता है कि 3 सेकंड ट्रेड डालना कब है, ये सीखने में 3 साल लग जाते हैं लोगों को। ठीक है? तो मैं अभी आपको क्या है कि जो मेरे जनवरी से लेके अभी तक के जो ट्रेड्स गए हैं पूरे की, जो कि बेसिकली एसएमसी लेवल पे ही होते हैं, तो वो कैसे रहे हैं, वो मैं आपको इसमें शो करने वाला हूँ। और बेसिकली मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, जैसे कि देख सकते हो ये फ्री वाला है, मतलब पब्लिक चैनल है, जिसके अंदर जितने भी ट्रेड्स तो ऑलरेडी मैं जैसे कि जो लेता हूँ उसे पोस्ट कर देता हूँ। इफ एनीवन वांट्स टू जॉइन दिस पब्लिक चैनल यू कैन जॉइन इट। ओके, तो देखते हैं। देखो, सबसे पहला यहाँ पे देख सकते हो ये पुराना था, दिसंबर का था। दिसंबर से नहीं लेते, जनवरी से लेते हैं। ओके, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा कि दिसंबर मंथ से जो था कंसोलिडेशन काफ़ी ज़्यादा ही हो रखा था। तो मार्केट को वहाँ से निकलने में भी ज़रूरत है क्योंकि बहुत बड़ी-बड़ी रेंज बना रखी थी, साइडवेज़ था मार्केट। अब जब तक वो निकलेगा नहीं, तब तक ट्रेंडिंग नहीं होगा, तब तक एसएमसी मेरे लिए बहुत अच्छा काम नहीं करेगा। ठीक है? तो अभी देखो, सबसे पहला था जनवरी 17 में डन एंड डस्टेड यूएसडी जेपीवाई। ये कुछ उसके प्रॉफिट्स थे, वो छोड़ो। अभी इसके लिए देखते हैं ये वाले ट्रेड्स पे, जो ये वाला ट्रेड था। इसका रीज़न क्या था बेसिकली, इस वाले ट्रेड्स को अगर समझना है तो देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर तो अभी मैं अभी आपको नहीं दिखा रहा क्योंकि समझने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है? देखो, सबसे पहले क्या था यहाँ पर कि मार्केट यहाँ से गई थी, इसने यहाँ पर जब ये नीचे आ रहा था तो यहाँ पे सपोज़ करो यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर जब ये नीचे आया तो उसके बाद क्या देखोगे तो यहाँ पे आपका सबसे पहले कहाँ पे है? देखो, ये इसने यहाँ पर इंड्यूसमेंट कर दिया। ठीक है? After that, what happened? Market went down, and what has happened here? The liquidity sweep. Okay, the liquidity sweep has formed here. After that, जो मेरा लिक्विडिटी स्वीप का सेटअप है, मैंने उसको फॉलो किया। ठीक है? अब क्या था कि मार्केट में जब ये यहाँ से इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप का फॉलो किया, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। अदरवाइज मेरा एक कोर्स भी है जिसके अंदर आपको बेसिक से एडवांस लेके तक सिखाऊंगा पूरा, जिसके अंदर कि आप एकदम सिस्टमेटिक वे से ट्रेड कर सकते हो बिना विदाउट एनी थिंग्स, एंड आप बैकअप में भी देख सकते हो कि सारी चीज़ें कैसे वर्क करती है। ठीक है? वो 1 टू 1 होगा, ऐसे नहीं है कि कोई मतलब वीडियोज़ दे दी आपको मैंने। अगर आपको वीडियोज़ चाहिए रहेंगे तो आप मेरी लाइव सेशन को रिकॉर्ड भी कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं आपको एक पीडीएफ दूँगा जिसके अंदर कि सब कुछ उसके अंदर लिखा रहेगा कि कैसे क्या-क्या कंडीशन होनी चाहिए, सब कुछ। अभी के लिए देखोगे तो यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पर इंड्यूसमेंट हो गई थी, तो ये यहीं से ऊपर चला गया। तो अभी के लिए मेरे पास जो था उस टाइम पे बेसिकली मेरे पास था कि एक रेंज थी बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ़, और वो रेंज क्या थी, वो यहाँ से लेके यहाँ तक थी। ठीक है? अब देखोगे तो इतनी बड़ी रेंज थी मेरे लिए क्योंकि अब मेरे को क्या था बेसिकली इसके अंदर मेरे को इंड्यूसमेंट का मैं वेट कर रहा था। देखोगे यहाँ पर इसने इंड्यूसमेंट निकाला, ये मेरा पीओआई था। इस पीओआई पे मैंने एंट्री ली और देख सकते हो टारगेट क्या था इसका, जस्ट हाई था। देख सकते हो इजीली 1:6.59 का रेशियो रिवॉर्ड रेशियो अचीव हो चुका है। ये था हम लोगों का सबसे पहला ट्रेड जो कि साल का था, इस वाले साल का। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड पे। ये वाला जो ट्रेड था उसका सिंपल सा रीज़न ये था कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, इसकी वजह से वाले सेटअप को लिया गया। तो यहाँ से इसने नीचे नहीं आया और ये यहीं पे कंटिन्यू कर दिया। तो इसने जब कंटिन्यू कर दिया तो हम लोगों को एक सेटअप वैलिड कब होता है, देखो ये पहले क्या था कि बेसिकली अगर ये यहीं से नीचे आता तो यहाँ पे हम लोग कोई अपना पीओआई ढूंढते हैं, जैसे कि देखो ये वाला एक मिटिगेशन हो जाता, अनमिटिगेटेड वीक हो जाती। बट क्या था, मार्केट यहीं से रिवर्स कर गई। तो ठीक है, तो जब ये ऊपर चली गई तो अभी हम लोगों के लिए ये वाला लेवल बन गया हम लोगों का न्यू लो। ठीक है? बट क्या है, अब यहाँ पे पुल बैक होना चाहिए ना बेसिकली। देखो यहाँ पर इसने पुल बैक क्रिएट कर दिया। जब ये नीचे आया, इंड्यूसमेंट हुई, ये पीओआई बन गया, पीओआई से रिवर्स किया, ये हम लोगों का ट्रेड कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे जो हुआ वो होता है। ठीक है? अब वो छोड़ो, अब दूसरे ट्रेड्स पे आते हैं। अब ये एक पहला ट्रेड हम लोग का हो गया। आफ्टर दैट अगर देखोगे तो उसके बाद हम लोगों ने लिया जनवरी 20 में लिया, जो कि ये बीटीसी का ट्रेड था। इसके बारे में मैंने पूरी फुल कंप्लीट वीडियो भी बनाई हुई है। ठीक है? बट तब भी मैं एक बार पहले इसको दिखा देता हूँ आपको। वेट अ सेकंड। हाँ, नो नॉट दिस वन।
यस दिस देखो, ये वाला ट्रेड था जो कि मैंने कैच किया था। इसके ऊपर तो मैंने पूरी पर्टिकुलर एक वीडियो बना रखी है कि कैसे मैंने इसको लाइव में लिया था, कि जिसके अंदर आपको कि कन्फर्मेशन के साथ मतलब कि कैसे आप इसमें पकड़ सकते हो सब कुछ। वो इंग्लिश में थी, ओके? तो थोड़ा-सा देख लेना अपने हिसाब से। देखो, यहाँ पे तो ये वाले ट्रेड को लेने का बहुत सिंपल रीज़न था। ये इसका यहाँ पे लो था, ठीक है? और ये इसका पूरा मार्केट स्ट्रक्चर था। मार्केट एकदम सिंपल नीचे है, लिक्विडिटी के साथ क्रिएट किया। यहाँ पर इसका एक डिमांड एरिया था। आफ्टर टैपिंग ऑन दिस डिमांड एरिया, मार्केट जस्ट गॉन अप क्रेजी मैन। यू कैन सी up down, and that's how this our target got hit it, and this was our like 1:4.6। मैं यही कह रहा हूँ, मतलब कि रोज ट्रेड करोगे ना तो ऐसे क्या होगा ना कि देखो, तुम 1:2 लेके निकले, 1:2 लेके निकले, एक दिन नुकसान हुआ, क्योंकि जो आपको ऐसे स्ट्रेटेजी मिलेगी ना वो लगभग आपकी ज्यादातर देखोगे यही रहती है। आज हुआ कल नहीं हुआ, आज हुआ आज हुआ आज हुआ कल नहीं हुआ। तो ऐसा कई बार हो सकता है आपको। लेकिन क्या है कि अगर आप अच्छे ट्रेड्स को पिकअप कर रहे हो जिसके अंदर आपको 1:2 1:3 मिल रहा है, आपकी सारी चीजें साइकोलॉजी फॉलो हो रही है, तो वो मैं कैसे मानूं कि वो 90% नहीं होता। अरे आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो वर्क करेगा 101%। मतलब कि आपका रूल सेटअप सब बनेगा। हाँ, लेकिन देखो 90% चांस ही रहेगा, क्योंकि क्यों? 10% आपकी मार्केट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर मान लो कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, सपोज इफ देयर इज़ न्यूज़ और सम सॉर्ट ऑफ सब समझ लो कि फाइनेंशियली और सम कोई न्यूज़ आ गई, तो वो मेबी पूरा नीचे डाउन साइड आ सकता है। हाँ? तो इसके बारे में भी सोचना पड़ता है। ये वाले ट्रेड के बारे में अगर देखना है तो यूट्यूब पे मेरी वीडियोज़ है, आप उसपे देख सकते हो। ये वाले को पूरा एक्सप्लेन किया है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये दूसरा ट्रेड हो गया, ठीक है? उसके बाद आते हैं, उसके बाद देखोगे तो हाँ, ये देखो ये लिया था हम लोगों ने जनवरी 30 को लिया था। उसके बाद ये कौन-सा था हम लोगों का, न्यूज़ीलैंड यूएसडी में लिया था। अब इसको भी देख लेते हैं एक बार न्यूज़ीलैंड यूएसडी वाले को। वेयर वाज़ इट? न्यूज़ीलैंड यूएसडी दिस वन। हुँ। देखो ये सारे भी ट्रेड्स होते हैं जहाँ पे कि मतलब काफ़ी अच्छा नीचे जाता है, बट लेकिन यहाँ पे कुछ अपने सॉर्ट ऑफ कंडीशंस फुलफिल नहीं होती, जिसकी वज़ह से हम लोग इस टाइप के सेटअप्स को छोड़ देते हैं, लीव। क्योंकि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पकड़ना बहुत कम ही है, क्योंकि आपको परफेक्शन चाहिए ना, वो अपन गैम्बल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे ना, तो सब कुछ का एक सही प्रॉपर तरीका होना चाहिए। हाँ, ये रहा ये वाला ट्रेड। देखो, सिंपल सा था यहाँ पे कि मार्केट का वैसे बेसिकली मोमेंटम तो डाउन साइड का था, बट लेकिन ये जो ट्रेड था हम लोगों का काउंटर ट्रेंड सेटअप था, ठीक है? देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में थी याली, बट काउंटर ट्रेंड सेटअप्स आपको पता ही होंगे कि जो उसके अपोजिट साइड में आप लेते हो, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए लेते हो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या था कि देखोगे तो यहाँ पर इसका जो चोक कहोगे तो ये चोक पॉइंट यहाँ पे पकड़ लो, ठीक है? और मार्केट यहाँ पर क्या था बेसिकली कि ये तो चोक पॉइंट नहीं था बेसिकली। रुको एक सेकंड, देखो इसका पूरा, हाँ, देखो इसका चोक पॉइंट बेसिकली ये था, ये एरिया था, क्योंकि यहाँ पर इसने इंड्यूसमेंट ली, ये फिर नीचे आया, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया इसने, ठीक है? तो मार्केट क्या था कि अभी इसके पास ऊपर जाने में समय था, तो मार्केट में यहाँ पे बेसिकली देखोगे तो पहले एक बार ये नीचे आया और फिर इसने यहाँ से रिवर्स मारा, तो इसका मतलब हुआ कि ये यहाँ पर इसने अपनी एक नया स्ट्रक्चर बना लिया जो कि अप ट्रेंड के फॉर्म में है, इसके अंदर में डाउन ट्रेंड में, ठीक है? तो जब ये वापस से नीचे आया, देख सकते हो किस हिसाब से यहाँ पे लिक्विडिटी ऑलरेडी क्रिएटेड थी। सिंपली मार्केट टैप्ड ऑन आवर डिमांड जोन, वी टुक एंट्री विद आवर कंफर्मेशन, और उसके बाद हम लोगों को ईजिली 1:3 का टारगेट हिट हुआ। ये जो आपको मिला है ये मैं इसको नहीं लेने वाला, क्योंकि उस टाइम पे एज आई रिमेंबर करेक्टली 7 ओ क्लॉक के आसपास एक न्यूज़ आने वाली थी, और न्यूज़ के पहले आधी घंटे या फिर 1 आवर पहले ही मैं उस ट्रेड से बाहर हो जाता हूँ जिसके अंदर न्यूज़, क्योंकि न्यूज़ इम्पैक्ट बहुत गंदा करती है आपके सेटअप्स पे। देखो ये यहाँ से चाहे तो देखो ऊपर तक मिल सकता था, ये 1:4-5 भी जा सकता है, बट आपको अपने सेटअप्स पे स्टिक रहना है। वही आपका एक गेम है जो कि आपको इसके अंदर बचाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको पैसे बहुत अच्छे मिलेंगे, बट लेकिन आपका रूल कितना अच्छा है, कितना आपका माइंड स्ट्रांग है, आपको वो देखना होता है, ठीक है? ये हो गया हम लोगों का जनवरी का ट्रेड सेटअप, ठीक है? एक ट्रेड और थी जो मैंने यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से पोस्ट नहीं की थी, मैं एक्चुअली भूल गया था, वो यूएसडी जेपीवाई में ही थी। वेट अ सेकंड, लेट मी सी। यस दिस वन अराउंड ईयर, ओके। ये 6 फैब की थी। इसका बहुत सिंपल सा था कि ये हम लोगों का यहाँ पर एक सप्लाई एरिया था, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पर इसने इंड्यूसमेंट की, नीचे गया तो स्ट्रक्चर बना दिया। इसका स्ट्रक्चर कितना था? इसका स्ट्रक्चर यहाँ से लेके लगभग यहाँ तक था, ठीक है?
ये हम लोगों का यहाँ पे डिमांड सप्लाई एरिया था। आफ्टर देख सकते हो यहाँ पर डिमांड सप्लाई एरिया में मार्केट ने टैप किया, हम लोगों की कंफर्मेशन मिली। आफ्टर दैट वी टुक एंट्री एंड दिस वाज आवर एसएल और टारगेट 4.2226. Okay, this was our February 6th trade. After that, on that same day we took our BTC trade also, and there was actually two trades. Let me wait. Let me see. This one was so recent, I think last Sunday. Yes, here it is. Our second trade. This one was our two trades actually. Basically, market was going up, and this was our first entry where this is an IFC candle has formed and it's closed its confirmation. We took entry on this one. We have booked around like 1:2 on this one. Okay, and the second trade we took on our liquidity sweep setup, where when market got up, we took our entry here, just right here. After that, our SL was just slightly above to this level, and we also took our target around like something around here. So this was our two trades. So basically, in January we got like three trades. In February we got three trades until now. Matlab, until now. After that, let's see what trades which you took. After that, on February 10, we took our Euro Aussie trade. And where, what is it? Euro Aussie here. February 10. Wait a second, guys. So, yes, this was our second trade. I mean, like fourth trade of the February month. Okay. What was the reason of this trade? इतना तो जो मैंने कैच किया ये ट्रेलिंग की वजह से हुआ। बेसिकली ट्रेलिंग की वजह से यहाँ तक कुछ कैच हुआ और मेन टारगेट अपना यहीं तक था। अगर मेन टारगेट की मैं बात करूँ तो ये हम लोगों का जो सेटअप था बेसिकली लिक्विडिटी स्विप सेटअप था। तो हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री बनाई या इसके ऊपर जस्ट एसएल था और आफ्टर दैट आवर टारगेट वाज दिस अराउंड। ओके, दिस वाज यू कैन कॉल इट लाइक a good risk to reward ratio with the help of trailing. I know yet you guys know. तो इतना तो भाई इतना तो मिल ही गया, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। दिस वाज आवर फोर्थ ट्रेड ऑफ द फेब्रुअरी मंथ। ओके, और जनवरी में अपने 3 थे। ओके, अब 20 फरवरी को हम लोगों को मिला ऑडी यूएसडी में ये वाला ट्रेड। देखो ऑडी यूएसडी में चलते हैं। देखो भाई सबके रीजन बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको भी सब सीखना है कि आप खुद से कैसे कर सकते हैं विदाउट एनी डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, और ये जो मार्केट में सही चीज में वर्क करती है, तो आप यूट्यूब चैनल से भी सीख सकते हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। बट हाँ, अगर किसी को अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखना है, क्योंकि यू नो गाइस कि 1 to 1 और जितनी भी एक्सपीरियंस जो कि यूट्यूब पे नहीं पड़ी है वो कोई नहीं बताएगा आपको ऐसे। तो क्योंकि उसकी एक फीस होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको सीखते हो। आइदर आप मार्केट को देख के खुद सीखते हो हज़ारों रुपए, या फिर आप किसी को मेंटर अपना चूज़ करते हो। क्योंकि मैंने जो गलती की सबसे ज़्यादा यही थी कि मैंने खुद से सीखने का ट्राई किया, तो मार्केट में मेरा बहुत पैसा गया। तो मैं यही प्रेफ़र करता हूँ कि अगर कोई मेरे से कोई न्यूबी पूछता है, तो भाई आप एक मेंटर लो, जिनकी मतलब आपको एक नॉमिनल फ़ी जो आपकी इकोनॉमिकली के साथ फिट बैठे, आप उनसे सीखो, उनके एक्सपीरियंस से सीखो और ये देखो कि वो सारी चीज़ें मार्केट में कितनी वर्क कर रही हैं। क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट में वर्क करना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो इसके लिए कोर्स भी है मेरा, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। आप इसको एक बार आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको लगभग 1 मंथ का टाइम रहेगा। 1 मंथ में आप कोई सा भी बैच चूज़ कर लो, मतलब जैसे कि 1 to 1 ही रहेगा, हम ही लोग रहेंगे और उसमें आपका कोई भी डाउट आता रहेगा वो भी हम लोग 1 to 1 कॉर्ड कर लेंगे और सब कुछ हो सकता है उसमें, ठीक है? और उसके आगे का रोड मैप भी मैं आपको बता दूँगा। देखते ये वाले ट्रेड का सेटअप क्या था। देखो बेसिकली यहाँ पे था अपना लिक्विडिटी स्वीप सेटअप, तो यहाँ पे फॉर्म हो ही रहा था, बट उसके साथ ही साथ हम लोगों का यहाँ पर चोक की लिक्विडिटी पे आईएफसी कैंडल्स का फॉर्मेशन के होने के कारण हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री बनाई थी, जो कि लगभग अराउंड मैं बता रहा हूँ कहाँ था, दिस वॉज आवर डे, ये था, दिस वॉज आवर सेटअप। अब देख सकते हो ये इसके ऊपर काफी ऊपर गया, ये जो उसके ऊपर गया वो ट्रेलिंग की वजह से कैच कर सकते हो, एज आई ऑलरेडी सेड, बट मैंने यहीं तक कैच किया था 1:2.9 और ये 9:30 बजे के पहले ही हो चुका था। तो ये वाला जो इस वाले सेटअप को ले लेंगे तो हम लोगों का एटलीस्ट 5 ट्रेड्स इन फरवरी मंथ हो चुका है। आफ्टर दैट ये तो मार्च का है, ये तो बेसिकली कल ही का है, वो मतलब संडे का ही हो गया, इसको तो छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन अगर अभी तक आप देखोगे तो
मार्च का अभी अगर मैं ले लूँ तो कम से कम हम लोगों का हो गया 5 ट्रेड्स इन फरवरी मंथ, 3 मंथ्स 3 ट्रेड्स इन जनवरी मंथ, 5 3 8 एंड 8 ये हो गया। और हाँ, एक ट्रेड में लॉस भी गया था मेरा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो मेरे ख्याल से जीबीपी यूएसडी में था कि मैंने जब सब कुछ सही किया था, बट लेकिन तब भी मतलब कि नुकसान होता है। ऐसा नहीं है ना कि आप हमेशा सही हो गए। वो रिसेंटली का ही है, वो वाला मैं भी दिखा देता हूँ। वो वाला कौन सा था? हाँ, वो वाला ये था गाइस। देख सकते हो यहाँ पे इसका चोक था, ठीक है। ये इसका सप्लाई एरिया था, सब कुछ सही था मतलब, लेकिन तब भी मेरा इसमें एसएल हिट हुआ। वो मेरी एंट्री यहाँ थी और एसएल यहाँ पे था। टारगेट मेरा ये था, बट न्यूज़ भी आने वाली थी, बट न्यूज़ के पहले मेरे को लग रहा है शायद पहले ही मैनिपुलेशन या फिर उसका कुछ कह सकते हो सकता था। मैंने सोचा था कि लगभग कम से कम अगर सही से निकलता तो 1:2 तो मिल रहा है, लेकिन ये 1.29 दे रहा था, तो उससे कोई मतलब नहीं था। 1:2 तो लगभग कम से कम यही इसके टारगेट पे ही था, बट लेकिन ठीक है, होता है ऐसा, आप कुछ बोल नहीं सकते। इसीलिए 90-85% एक्यूरेसी रहती है, जितना आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बस यही है कि आप सही से